सीता माता की। छोटी बिंदी आ गई है। वर्णो पवन कुमार बलवन बामन ज्ञान गुण जा हृदय गार बसे राम सर चाप धर। राम कथा की रसिक तुम भक्ति रहो मति धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सिया वै राम मेरे प्रभु राम जय जय श्री राम। जय राम मंगल भवन काकभूषण जी कहते हैं संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम जी के भजन के बिना नहीं तर सकते। लाख यत्न कर लें लाख करे चतुराई। बिना भजन के तरो नहीं कह गए श्री रघुराई। भगवान के भजन के बिना कहीं भी ठोर नहीं है। काकभूषण जी बड़े प्रेम से कथा कह रहे थे और गरुड़ जी सुन रहे थे। कहते जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं तीन पीड़ाएं होती, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। देविक होती है जो पीड़ा होती है कि हम भूत प्रेत से पीड़ित होता है। भौतिक होती है जो धन मनी से परेशान होता है, ये भी बहुत बड़ी पीड़ा है। एक पीड़ा होती है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक। व्यक्ति धन भी खूब कमा लेता है, पैसा भी कमा लेता है, पुत्र भी होते हैं, सब तरह के ठाठ होते हैं। इतना व्यवसाय होता है कि उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। उसके शहर में इतनी बड़ी भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, लेकिन उसके पास जाने का समय नहीं। ये इस पीड़ा को कहते हैं आध्यात्मिक दुख। सब कुछ होते हुए भी प्रभु का सिमरण नहीं कर पा रहा व्यक्ति। अपने लिए संसार के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, यहाँ के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, कार कोठी बंगला सब कुछ ले रहे हैं। कहाँ के लिए? यहाँ के सुख के लिए। लेकिन जो असली सुख है, जहाँ हमें जाना है, वहाँ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक दुख है। एक शहर था, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ का सिस्टम क्या था कि जो भी राजा बनता था 5 साल के लिए राजा बनता था, और 5 साल के बाद उस राजा को ऐसी जगह ले जा कर के जहाँ जंगल, भयानक शेर, हाथी वगैरह बड़े बड़े जानवर होते थे, वो उसको नोच लेते थे।
और चील कौवे जो थे उसकी आंखें निकाल लेते थे, ऐसी जगह छोड़ा थे। और जब भी 5 साल का समय पूरा होता था तो जिसको भी ले जाते थे वहाँ से घसीटते हुए ले जाते थे, जाना नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से घसीट करके ले जाते थे और ऐसी जगह पर छोड़ आते थे। और छोड़ के जब वापस आते थे, जो पहला व्यक्ति मिलता था उसको राजा बना देते थे। इसी तरह एक बार छोड़ करके आ रहे थे और आते वक्त रास्ते में कोई प्रभु का प्रेमी, आध्यात्मिक, भगवान में जिसकी सुरती थी, कथा श्रवण की थी, ज्ञान उपजा था अंदर, वो मिल गया। उसको ले आए पकड़ करके, ला करके उसको राजा बना दिया। बड़ा खुश है। कौन खुश नहीं होगा राजा बनने के लिए? बताइए, कोई है जिसको राजा बना दिया जाए खुश ना हो? बड़ा खुश। शाम के टाइम जो मंत्री थे उन्होंने कहा, महाराज आपको एक बात और मालूम है कि क्या, कि 5 साल बाद आपको यहाँ से घसीट करके ले जाया जाएगा। और कहाँ पर? ऐसी जगह, उस जंगल के अंदर जहाँ शेर, हाथी वगैरह, चीते, वहाँ इंसान नाम की चीज़ नहीं है, दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है, और वहाँ जानवर जो है मांस नोच लेंगे आपका। अच्छा, कोई बात नहीं, 5 साल आएंगे तब वो देखेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि 5 साल तक जो मैं काम करूँगा, जो मैं ऑर्डर दूंगा, वो मेरा ऑर्डर माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। 5 साल तक आप जो मर्जी करें। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा राज है 60-70 साल तक, तो है ना, हम जो मर्जी करें, क्यों? कोई रोकने वाला नहीं है, फिर कोई चिंता नहीं। अब उस राजा ने क्या काम किया, जहाँ उसको लेके जाना था 5 साल बाद, वहाँ पर बहुत सुंदर शहर बसा दिया और जंगल हटा दिया वहाँ से। खूब सुंदर शहर, अच्छे अच्छे फूल, वाटिका, सब कुछ, और अच्छे अच्छे मकान आगे के लिए। उसको पता था कि 5 साल बाद मुझे वहाँ ले जाया जाएगा। जब 5 साल पूरे हुए तो कहा, महाराज चलिए, तो बोला चलिए। बाकी जो दूसरे राजा होते थे वो घसीट करके ले जाने पड़ते थे, वो जाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन ये राजा खूब जाने के लिए खुशी खुशी तैयार है, क्योंकि इसने अपना आगे का रास्ता बना रखा है। जैसे वहाँ ले जाने लगे, गया और जा कर के वहाँ के ठाठ, हाथी, शेर वगैरह, चीते, कुछ नहीं, वहाँ तो पूरा सड़क बना हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इस संसार में रहें, कुछ अपने आगे के लिए भी करें, अगेट के लिए करें। जहाँ हमें जाना है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, एक दिन जाना है पक्का, ये निश्चित है। कोई कहे कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये उसकी सोच गलत है। सबको जाना है, तो हम जब जाना है जहाँ पर, वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा विचारणीय है। गरुड़ जी यही काकभूषण जी यही कह रहे हैं। और काकभूषण जी के ऐसे वचन सुन करके और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कीर्ति कीर्ति भयो तब वाणी, सुन रघुवीर भक्ति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत सब गए। श्री रघुवीर के भक्ति रस से सनी हुई, हे प्रभु, देखिए जब गरुड़ जी आए थे काकभूषण जी के पास कथा सुनने के लिए, तब गरुड़ जी ने
नाथ कह करके, प्रभु कह करके गरुड़ जी का स्वागत किया था कागभूषण जी ने, क्योंकि कागभूषण जी पक्षी हैं और गरुड़ जी पक्षी राज है। उनका उसी तरह से नाथ कह करके स्वागत किया था। आज गरुड़ जी कागभूषण जी को जो है नाथ कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो श्री राम जी के अधिक प्रेमी हो जाता है, श्री राम जी से जुड़ जाता है, श्री राम जी की कथा करने लग जाता है, श्री राम जी की कथा सुनने लग जाता है, वो राजा से भी बड़ा हो जाता है। आज कागभूषण जी इतने बड़े हो गए हैं जो घर के पति यानी पशुओं के पक्षियों के पति गरुड़ जी भी कागभूषण जी को नाथ कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी वाणी को सुनकर मैं कृत हो गया, श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई। अब तक तो मैं मोह में जड़ा हुआ था, यहाँ आया था कि अपने मोह को, अपने संदेह को दूर करने के लिए आया था। संदेह के बारे में तो बता ना आपको, मैंने बताया था। संदेह ये था कि जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया था, तब नारद जी गरुड़ जी को लेकर के आए थे छुड़ाने के लिए। तब गरुड़ जी के मन में शंका होगी, कैसे राम हैं जो दुनिया को बंधन को काटते हैं, और जो श्री हरि हैं, अगर ये श्री हरि होते तो अपने बंधन नहीं काट सकते। इसका मतलब ये डुप्लीकेट है, असली नहीं है। ऐसा शंका हो गया था, और उस शंका के निवारण के लिए नारद जी के पास गए थे। नारद जी ने कहा मेरे पास इसका उपाय नहीं है, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ। शंकर जी के पास गए। रास्ते में शंकर जी मिल गए, उमा और पार्वती आ रहे थे। ये प्रभु ऐसे ऐसे मुझे जकड़न ने बांध लिया है, मुझे जकड़न हो गई है, मैं समझ गया, तो इसका कोई उपाय कीजिए। क्या ऐसा करिए, उपाय तो मेरे पास है, लेकिन मैं तो अपना सब कुछ तो कैलाश पर्वत पे छोड़ आया, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं उपाय कैसे करूँ? हाँ, एक उपाय बताता हूँ, आप वहाँ चले जाइए। कागभूषण जी कथा सुना रहे हैं, वहाँ कथा सुन लीजिए, तो आपका ये मोह खत्म हो जाएगा, आपकी संख्या खत्म हो जाएगी। शंकर जी के कहने अनुसार गरुड़ जी वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर चबूतरे के ऊपर बैठ करके कागभूषण जी श्री राम कथा सुना रहे हैं, और बहुत से पक्षी आकर के कथा सुन रहे हैं। जैसे ही गरुड़ जी पहुँचे, अभी अंदर नहीं गए थे, उस आश्रम के अंदर बाहर ही थे। उस आश्रम को देख करके ही उनका संदेह जाता रहा, संख्या दूर हो गई। ये ध्यान रखिए, जहाँ नित्य कथा होती है, जहाँ श्री राम जी की चर्चा होती है, जिस घर में रोजाना, जिस धर्मशाला में, जिस स्थान पर श्री राम की कथा होती हो, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है। उस स्थान के पास आने से ही आधे तो पाप हमारे दूर हो जाते हैं। और कथा सुनने की तो बात ही, उसकी तो महिमा अलग है। जैसे अंदर प्रवेश किए, कागभूषण जी ने उनका स्वागत नाथ कह करके किया। आइए नाथ, क्योंकि पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी, इसलिए उनको उस नाते उनको आसन दिया है। लेकिन आज देखिए, जब सारी कथा सुन ली है गरुड़ जी ने, तो गरुड़ जी कागभूषण जी को नाथ कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह जाता रहा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज बन गए। मैं तो डूब रहा था इस संसार में, इस संकट को लेकर, इस शंका को लेकर के। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इस उपकार के बदले में मैं क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मैं तो आपके चरणों को बार बार वंदना करता हूँ। गरुड़ जी कह रहे हैं आप पूर्ण काम हैं, आप श्री राम जी के प्रेमी हैं। इसको कह रहे हैं, राजा कह रहा है कि काकभूषुंड को, काकभूषुंड कौन? पक्षियों में सबसे हीन काग की जाति है। आज उसी काग को पक्षियों का राजा कह रहा है कि मैं पूर्ण काम हो गया और आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है, आपके समान कोई बड़भागी नहीं। और काकभूषण जी कहते क्या कि हे गरुड़ जी, आप भी जितने बैठे हैं आप भी बड़भागी हैं। आपने भी श्री राम की कथा सुनी है जो पापों को हरने वाली है, ताप को हरने वाली है, कष्टों को मिटाने वाली है। संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलाता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। संतों की हृदय बड़ा कोमल होता है। गरुड़ जी कह रहे हैं मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। दास चरण सिर नाय कर प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बेकंठ तब हृदय राख रघुवीर सियावर। जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवन। जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। वसुदेव जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। शिव जी कहते हैं हे गिरजे, संत समागम के बिना दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य है। हमारे बगल में कथा हो रही है, लेकिन प्रभु की कृपा के बिना हम बिल्कुल बगल साथ वाले घर में कथा हो रही है, हम नहीं जा पाते। कई बार तो एक अहम आ जाता है, ये तो हमारे से छोटे हैं, हम इनके घर क्यों जाएं? ये तो जाति से छोटे हैं, ये तो धन भाव से छोटे हैं, या किसी बात पे हमारी तो कहा सुनी हो गई थी, क्यों जाएं? लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आपने सत्य भाव से कथा को सुना है, जहाँ श्री राम की चर्चा हो रही हो, श्री राम की कथा हो रही हो, शंकर जी की कथा हो रही हो, जहाँ भी श्री हरि का नाम जपा जा रहा हो, तो वहाँ सब कुछ त्याग करके एक निमन से निमन बन करके चले जाइएगा, तब आप श्री राम जी को पा जाएंगे। बगैर निमन बन करके नहीं। जब तक आपके अंदर बड़ापन रहेगा, आप प्रभु को नहीं पा सकते। हनुमान जी भी जब लंका में गए थे, मालूम है, सूक्ष्म रूप धर, छोटा सा रूप धर, तब सीता जी को पाया था उन्होंने।
बड़ा बनकर के किसी ने आज तक परमात्मा को नहीं पाया है। तो परमात्मा को पाना है, श्री राम जी को पाना है, तो छोटा बन जाना है, बिल्कुल छोटा बन जाए, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबसे छोटा बन जाए। निकाल दे दिमाग से मैं बड़ा हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। असली में तो मैं माटी हूँ, माटी। मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये काम, क्रोध, लोभ, मैं, मोह, अहंकार, इनसे मैं फूला फिर रहा हूँ। जैसे ही बुलबुले का अंदर से हवा निकली, बुलबुला खत्म, मैं पानी का बुलबुला हूँ। क्या? पानी का बुलबुला। मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, मेरा एक ही अस्तित्व है, मैं प्रभु को पा जाऊं। कैसे पाऊंगा? उसके लिए मुझे निम्न होना पड़ेगा, नीचा होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी मैं श्री राम जी को पा पाऊंगा। शंकर भगवान जी यही कह रहे हैं कि हे गिरजे, श्री हरि की कथा जो है प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलती। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक गिरजा संत समागम सबन लाभ कुछ आन, बिन हरि कृपा ने होवे सो गावे वेद पुराण। मैंने ये परम पवित्र इतिहास से कहा। कौन कह रहे हैं अब? शंकर भगवान। किससे कह रहे हैं? पार्वती से। जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उसके अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समुद्र श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो एक कथा सुनता है, कथा सुनने से श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, और जब श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, आहा, अब उसकी हम विचार करें कि मेरे हरि, मेरे प्रभु मेरे सामने, श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सामने मेरे, और मैं उनको निहार रहा हूँ, उनके दर्शन कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रभु मुझे निहार रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मेरे राम जी मुझे निहार रहे हैं। भगवान को भजते तो मैंने बहुतों को देखा, दुनिया भजती है। कोई धन के लिए भजती है, कोई पुत्र के लिए भजती है, कोई किसी न किसी कामना को लेकर के भजती है। लेकिन जो श्री राम जी को बिना किसी कामना के निश्चल भक्ति से सिर्फ मुझे राम जी मिल जाए, जैसे मीरा कृष्ण जी को भजती थी, हैं? सवरी श्री राम जी की बाट बिहोरती थी, कब मेरे राम जी आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, ऐसा मन का भाव और कुछ नहीं। मैं मेरे राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं। जब व्यक्ति के अंदर इस तरह के भाव आकर के, इसको बोलते हैं निश्चल भक्ति। बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, ये भाव रख करके नहीं, मुझे ये मिलेगा तो मैं आपके जागरण करवाऊंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं आपका ये करूंगा, भंडारा करवाऊंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं सवा मनी लगाऊंगा। ये तो हो गई एक दुकानदारी, सौदेबाजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, मैं आपको निहारता रहूं और आप मुझे निहारते रहें। बस मेरी आँख खुले तो आपके दर्शनों से, और मेरी आँख मूंदे तो आपके दर्शनों से। ऐसे भाव लेकर के शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि पार्वती, श्री राम जी का नाम जो सुमरण करता है उसको प्रभु वो चीज़ दे देते हैं जो संसार में किसी को नहीं मिलती, वो है उनकी भक्ति। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं
उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, विराग्य और ज्ञान से निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरुदेव की सेवा, विद्या, विनय और विवेक बढ़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। कितने ही तीर्थ कर लें, जब तक भक्ति श्री राम की कथा नहीं सुनेंगे और हमारे अंदर वो जो बड़ा बनने की भावना है वो जब तक उछलती रहेगी, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब श्री राम जी की भक्ति के बगैर नहीं जा सकते। और जब तक भक्ति नहीं आ जाती तो जितने भी कहा कि यज्ञ, तप, जप, धर्म, कर्म, तीर्थ कितने भी कर लें, जब तक आपके अंदर श्री राम जी की भक्ति नहीं आई, आपके अंदर निमनता नहीं आई, आपके अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक दूसरे व्यक्ति के अंदर राम नहीं दिखाई दिए, जब तक कि दूसरे की पीड़ा देखकर को आपको दर्द नहीं हुआ परहित के लिए, तब तक सब बेकार है। और हे पार्वती, श्रुतियों में गाई हुई बहुत सी श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिलती किसको है? जो श्री राम जी का प्रेमी होता है। प्रेमी है, प्रेमी के बगैर किसको मिलेंगे? कृष्ण जी की राधा प्रेमी तो थी है? जब कृष्ण जी चले गए, कंस के साथ जब लड़ाई हुई, जरासंध के साथ लड़ाई हुई, तो राधा माधव को भेजा कि माधव देखो एक बार जा करके, उद्धव को पता लगा कि आओ बहुत दिन हो गए। उद्धव ने जाकर के कुछ बातें कही, तो राधा ने क्या कहा, तुम क्या जानो उद्धव, है ना। ये जो लगी है लगन प्रेमी का ना मिलना, उस प्रेमी से जान के देखो ना। श्री राम की कथा आज हमारी ये शायद एक पेज रह गया है, इस पेज को हम रख लेंगे और ये आपके त्यौहार वगैरह निकल जाएं। इसके बाद फिर अगले मंगलवार को निश्चित कर लेंगे, उससे अगले मंगलवार को कि आगे क्या करना है, समापन करेंगे, कोई भंडारा वगैरह कर लेंगे। अभी आपने भंडारा किया ही था, बीना जी ने भी क्या लेके आए थे बीना जी हैं? मिर्ची, मिर्च का ही तो स्वाद होता है, सब्जी में मिर्च ना हो तो स्वाद कैसा होगा हैं? बिना मिर्च के तो स्वाद ही नहीं ना। हाँ, तो सब मिल करके फिर एक भंडारा करेंगे, भंडारा करके हवन करेंगे, हवन के बाद भंडारा होगा, फिर समापन करेंगे, फिर प्रभु से इजाज़त ले लेंगे, प्रभु आप क्या चाहते हो, मेरे और आपके चाहने से तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं एक मंगलवार छोड़ के अगला, अभी आज 28 है ना, आज 100 एतवार है, 29, 30 के बाद फिर 7 तारीख पड़ेगी है। हाँ, छठ है तो फिर उससे अगले मंगलवार का कर लेंगे, कोई बात नहीं, उससे अगले मंगलवार का कर लेंगे, हम जो अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, ठीक है। हाँ, तो भगवान शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि जहाँ तक वेदों के साधन बतलाए हैं भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलती, और ये भक्ति किसी सैकड़ों में से एक को मिलती है। मुनि दुर्लभ हर भक्ति नर पावे बिन प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर
ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम के उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, श्री रामचरितमानस की, सभी संतों की। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। हरि नाम के हीरे मोती, सभी बुलाएंगे गली गली, ले लो रे कोई दौलत के बने पुजारी। क्या करें? जिसने ये मोती लौटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना रहेगा। सगे संबंधी मित्र प्यार एक दिन तुझे ठुकराएंगे, जिनको अपना समझे वो ही आग लगाएंगे। तेरी का ये चमन खिला मुरझाएगी कली कली, ले लो रे कोई राम कली। हरि नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। जिसको अपना कर बंदे तू इतना इतराता था, जिसको अपना कर बंदे तू इतना छोड़ेंगे वो बीच भंवर में कोई साथ नहीं जाता था। छोड़ेंगे वो बीच भंवर में कोई साथ नहीं जाता था। झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के नाम को, जिंदा चुगली छोड़ के बंदे बातें सुन ले घड़ी घड़ी। हरि नाम के हीरे मैं दिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की है। आज सब हम पहले 2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद मानसिक आरती करेंगे। मानसिक आरती देखिए, एक होती है हमारी दिखावे की आरती, एक होती है मानसिक आरती। और वेदों में लिखा है कि मानसिक आरती जो है वो उसको सबसे बड़ा माना गया है। अब हम दिखावे की आरती करते हैं, उसमें दीपक कैसा हो, उसके अनुरूप है या नहीं है, थाली जो है उसके अनुरूप है नहीं है। अगर हम मानसिक आरती करेंगे तो दीपक भी सोने का रख लेंगे ना। मानसिक आरती मन में रखना है कि सोने का दीपक है। मानसिक आरती करेंगे चांदी की थाली होगी, जो संभव नहीं है वो भी संभव हो जाएगा। और मानसिक आरती में जो हमारा दीपक के अंदर घी होगा, धृत होगा,
वो पूजा वाला धीर्त नहीं होगा जो 200-250 रुपये किलो में लाते ना पूजा के लिए। ये बहुत गलत काम हो रहा है। पूजा के नाम से घी मिलता है 250 रुपये किलो और लोग लेते हैं, ये नहीं सोचते कि 60 रुपये किलो दूध हो रहा है? आपको कहाँ से मिल जाएगा घी? कहाँ से 250 रुपये किलो में घी मिल जाएगा? 600-700 रुपये में भी नहीं मिलेगा। असली घी तो 1000 रुपये से ऊपर मिलेगा। फिर आप 250 रुपये का घी ला रहे हो और बड़े खुश होकर के उससे भंडारा कर रहे हो, भंडारा बना रहे हो और भगवान के सामने ज्योत जला रहे हो। अभी पीछे पता लगा वहाँ पर जो लड्डू बनता था, चूरमा बनता था, वो इसी घी का बनता था जिसमें चर्बी पाई गई। हम मानसिक आरती करेंगे, शुद्ध देसी घी गाय का उसमें रखेंगे और उसमें ज्योत जो होगी, आजकल ज्योत कैसी बनी हुई आ रही है, बनी बनाई ज्योतों के बारे में बता दूं आपको। आप सुनेंगे तो घृणा पैदा हो जाएगी। मतलब कहाँ इंसान कितना गिर गया है। जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उस पर जो रुई लगती है उसकी धुलाई होती है दोबारा लेकर के, और उससे जो है मशीन में बत्ती बनती है। जबकि होना क्या चाहिए, कपास की शुद्ध निकाल करके उसकी ज्योत बननी चाहिए। तो हम मानसिक आरती जब करेंगे तो उसमें शुद्ध कपास की बत्ती होगी। तो आज हम मानसिक आरती करेंगे। जब भी पूजा करें तो आप जरूरी नहीं है कि अब मैं आप सब पूजा दिखावे के लिए करनी होगी। मानसिक मन से प्रभु की आरती करें, प्रभु की पूजा करें। 2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्ण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्ण। जब भी मंत्रों का नाम आए, मंत्रों की बात आए तो फ़ौरन एक्शन हो जाए। आंखें बंद, दोनों हाथ बराबर में, फ़ौरन ऐसा एक्शन हो जाए कि हम खो जाएं ध्यान में। अभी तो ये मंत्रों का है, ध्यान धीरे धीरे ध्यान का। मेरा ये विचार कर रहा था कि हम रोज़ाना जो अभी उत्तराखंड है, उत्तरकांड, ये बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है। हमने तो शॉर्टकट में लेके चले हैं। इसको हम रोज़ाना थोड़ा इसके बारे में विचार किया करें, जो इसमें गुरु काकभूषण जी ने गुरु जी को बताया है। बैठ कर के थोड़ी चर्चा करा करें और इसके साथ साथ हम जो है मंत्रों का उच्चारण और साधन करें, साधना करें। आंखें बंद करके प्रभु में खो जाएं। कुछ नहीं, 5 मिनट के लिए ना कुछ सोचना है, ना कुछ कहना है, ना और बैठना है। आंखें बंद करके एक भजन चलता रहेगा, उसको सुनते रहेंगे और आंखें हमारी बंद रहेगी। ध्यान एक चित्त करके बैठने की चर्चा हम किया करें। मेरा यही विचार आ रहा था कि थोड़ी सी हरि कथा कर लिया करें और फिर उसके बाद 5 या 7 मिनट बैठ करके ध्यान में खोना सीखें, प्रभु में ध्यान लगाना सीखें। जब प्रभु में ध्यान लगाना आ जाएगा तो समझो हमारा बेड़ा पार। चलिए एक बार मन से बैठ जाएं। भगवान श्री राम जी की मूर्ति आपके सामने लगी हुई है। मन में विचार कीजिए, भगवान श्री राम जी की, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी आपके सामने सुंदर दरबार लगा हुआ है और आपके हाथ में चांदी की थाली है, उसमें सोने का दीपक है। थाली में थोड़ा मिष्ठान रखा हुआ है, थोड़े अस्तक चावल रखे हुए हैं, रोली भी रखी हुई है और दीपक में घृत जो है गाय का घी और उसमें कपास की लोड़ी हुई बत्ती डाल करके हम मन की आरती करेंगे। आंखें खुली रहेंगी, सब कुछ रहेगा। बस ये है कि हमारा मन से ये है कि हमारे हाथ में क्या है, भगवान का दीपक है, हमारे सामने क्या है, मेरे राम जी का दरबार
राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। आप ध्यान रखना, एक बात और बता दूं, कहीं भी जाएं पूजा स्थल में, जब भी भगवान के दर्शन करें तो खुली आंखों से करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके आंखें बंद करके ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। आंखें बंद करके दर्शन नहीं करना है। कहीं भी जाएं तो आंखें खुली से दर्शन करने हैं, निहारना है। और जब किसी देव स्थान से दर्शन करके आप बाहर निकलें तो एक बार बैठना है, कोई चबूतरे पे बैठ करके आपको यहाँ आंखें बंद करके फिर देखना वही तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ रही है कि नहीं आ रही है। जो आपने देखी थी खुली आंखों से, बंद होने के बाद भी क्या वो तस्वीर आपके सामने आ रही है कि नहीं आ रही। बैठ के निहारना उस तस्वीर को और फिर आपको आगे चलना है। या आगे कभी भी कहीं भी जाओ, किसी भी भगवान के दर्शन, देवी देवता के दर्शन करने के लिए आओ तो खुली आंखों से करना है। अब आरती भी हम खुली आंखों से करेंगे, लेकिन मन की आरती होगी। चलिए शुरू करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट जन में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी से मन का, सुख संपत्ति आवे, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जग